बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दो अनाथ बहनें तारा और सितारा रहा करती थीं। कुछ समय पहले एक दुर्घटना से तारा और सितारा के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तभी से दोनों बहनें एक किराए के मकान में अकेली रहती थीं। किसी भी रिश्तेदार ने इन दोनों बहनों की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। तारा अभी बहुत छोटी थी। सितारा बाहर जाकर छोटा मोटा काम करती थी। सितारा को थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। उसी से वो अपना और अपनी छोटी बहन तारा का पेट पाल रही थी। एक दिन मकान मालकिन आती है और सितारा से कहती है, देख सितारा, तेरे माता पिता के ऊपर पहले ही 2 महीने का किराया था और अभी 1 महीना और हो गया। मुझे 3 महीने का किराया चाहिए। अगर तू किराया नहीं दे सकती तो मेरे घर को छोड़कर निकल जा। मगर मकान मालकिन जी, मेरी छोटी बहन तारा और मैं, हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया और मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा। हम दोनों बहनों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर आपने भी हमें घर से निकाल दिया तो हमारे सर से छत भी चली जाएगी। ये दुख भरी कहानी मुझे सुनाने से कुछ नहीं होगा। अगर कल तक घर का किराया नहीं दिया तो मेरे घर से चुपचाप निकल जाना, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम दोनों अनाथ लड़कियों को यहाँ से निकाल दूंगी। ऐसा कहकर मकान मालकिन चली जाती है। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी तारा सितारा से कहती है, दीदी दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। 4 दिन से आप मुझे पानी पिला रही हैं। अगर आज मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। नहीं मेरी प्यारी बहन, आज मैं तेरे लिए खाना जरूर लेके आऊंगी। चाहे मैं खुद को बेच दूं, लेकिन मैं तुझे इस तरह भूखे पेट तड़प तड़प कर मरने नहीं दूंगी। मगर मेरी प्यारी छोटी बहन, आज तो हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। कल अगर 3 महीने का किराया नहीं दिया तो हमारे सर से छत भी चली जाएगी। हम सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर सितारा रोने लग जाती है। कुछ समय बाद सितारा तारा के लिए कुछ खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है। सितारा बहुत लोगों से भीख भी मांगती है, लेकिन कोई भी सितारा को 1 भी रुपया नहीं देता। सितारा लोगों से काम भी मांगती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलकर आपसे भीख मांग रही हूँ, तो आप मुझसे चाहे कितना भी काम करा लें, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस मुझे इतने पैसे दे दीजिए कि मैं अपनी भूखी बहन को खाना खिला सकूं। कि आपके दिलों में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? हम अनाथ बच्चों के ऊपर थोड़ा तो रहम करो। ऐसा कहकर सितारा जगह जगह जाती है। तभी एक दुकानदार सितारा से बहुत काम कराता है और बदले में सितारा को अपना बचा हुआ खाना दे देता है। सितारा खुशी खुशी उस खाने को घर ले आती है और तारा को वह खाना खिलाती है। तभी तारा कहती है, दीदी, आप सारा खाना मुझे ही खिला देंगी? आप नहीं खाएंगी? आपने भी तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया और आप तो कितनी मेहनत से इस खाने को लेकर आई हैं। आप भी इसमें से थोड़ा सा खा लीजिए। सितारा उस खाने को खाना नहीं चाहती थी। तारा के लिए कल के लिए बचा कर रखना चाहती थी, लेकिन तारा के बहुत कहने पर सितारा उस खाने को खा लेती है। लेकिन सितारा को अभी चिंता घर की हो रही थी कि कल को वह 3 महीने का किराया कहां से लाकर देगी। सितारा को बहुत बेचैनी हो रही थी। सितारा घर से बाहर चली जाती है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आप हम दोनों बहनों को छोड़कर बहुत जल्दी चले गए। काश हम दोनों बहन भी आपके साथ चले जाते। कम से कम इतनी दुख भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिल ही जाता। तारा कितनी छोटी है, मैं तो सड़क पर भी रहकर अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन तारा, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ला कर दूँ? अगर कहीं मजदूरी भी करूँगी तो फिर भी इतने पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब मैं क्या करूँ? हमारे सर से छत चली जाएगी। माँ, पिताजी। सितारा ऐसा कहकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। तभी जिस पेड़ के नीचे सितारा बैठी थी, उस पेड़ से एक आवाज आती है, बेटा, लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। मुझे अपनी तुम परेशानी बताओ। यहाँ कौन बोल रहा है? क्या भूत है यहाँ पर? बेटा, डरो मत, मैं पेड़ हूँ और मैं
परेशान लोगों की मदद करता हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। सितारा पेड़ की तरफ देखती है। तभी सितारा की सांस में सांस आती है। सितारा पेड़ को अपनी आप बीती बता देती है। तभी पेड़ सितारा से कहता है, सितारा, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो वह कोई मामूली पेड़ नहीं है। यह जादुई सिलाई मशीन का पेड़ है। तुम इस पेड़ से एक जादुई सिलाई मशीन लेकर जा सकती हो और इससे तुम बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाना और इन्हें बाजार में बेचना। देखना, कुछ ही समय में तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जादुई सिलाई मशीन के पेड़ की बातें सुनकर सितारा खुश हो जाती है। सितारा जादुई सिलाई मशीन के पेड़ को धन्यवाद कहती है और उस पेड़ से एक जादुई सिलाई मशीन ले लेती है और उसे घर ले जाती है। सितारा उस जादुई सिलाई मशीन के पास बैठकर एक कपड़ा रखती है और जिस भी ड्रेस के बारे में सोचती है वह ड्रेस तुरंत बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही सितारा बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस तैयार करती है और सुबह हो जाने के बाद उन्हें बाजार में जाकर बेचती है। जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस तैयार हुई थी, जिसकी वजह से कुछ ही समय में सारी ड्रेसेस बिक जाती हैं और सितारा के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह 3 महीने का किराया दे दे। ये लीजिए मकान मालकिन जी, घर का किराया। अब तो आप हमें घर से नहीं निकालेंगी। मकान मालकिन घर का किराया तो ले लेती है, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके पास कल तक खाना खाने के लिए एक भी रुपया नहीं था, उस गरीब लड़की ने 15,000 रुपए कैसे दे दिए। तेरे पास इतनी जल्दी 15,000 रुपए कहाँ से है? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? मुझे सच सच बताना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नहीं नहीं मालकिन जी, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो सिलाई करके ड्रेसेस बनाए थे और उन्हें बाजार में बेच कर आई हूँ। मेरे बने हुए ड्रेसेस तुरंत बिक गए, उन्हीं से मैंने पैसे इकट्ठा करके आपको दिए हैं। ऐसा कहकर सितारा घर वापस आ जाती है, लेकिन मकान मालकिन को ये बात हजम नहीं होती कि इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कोई सिलाई करके कैसे इकट्ठा कर सकता है। तारा, मेरी छोटी बहन, अब हमारी हर दुख परेशानी खत्म होने वाली है इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से, क्योंकि अब मैं बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस तैयार करूंगी और उन्हें बाजार में बेचूंगी। कुछ ही दिनों में हम अपना एक मकान लेंगे। अब हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस जादुई सिलाई मशीन ने तो हमारी सभी परेशानी दूर कर दी। तारा और सितारा जादुई सिलाई मशीन के बारे में बातें कर रही थी। तभी तारा और सितारा की सभी बातें मकान मालकिन सुन लेती हैं, क्योंकि उसे पहले ही सितारा के ऊपर शक हो गया था। अच्छा, तो इस अनाथ के पास जादुई सिलाई मशीन है। ये जादुई सिलाई मशीन इस गरीब लड़की के पास नहीं होनी चाहिए। इसे तो मुझे चुरा लेनी चाहिए और मैं इससे बहुत सुंदर सुंदर लहंगे गाउन बनाऊंगी और उन्हें बहुत महंगे महंगे बेचूंगी। मैं बहुत ही जल्द बहुत अमीर हो जाऊंगी और इन दोनों अनाथ लड़कियों को अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। ऐसा सोचकर मकान मालकिन रात होने के बाद उस जादुई सिलाई मशीन को चुरा लेती है और अपने घर ले आती है और जादुई सिलाई मशीन के पास बैठकर एक कपड़ा रखती है और सुंदर से लहंगे के बारे में सोचती है। लेकिन जादुई सिलाई मशीन से लहंगा निकलकर नहीं आता, बल्कि उस जादुई सिलाई मशीन की सुई मकान मालकिन के हाथ में बहुत बुरी तरह से चुभ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारा खून निकलता है। मकान मालकिन बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, कोई है, मुझे बचाओ। ये जादुई सिलाई मशीन की सुई तो मुझे जान से ही मार देगी। मेरे हाथ से कितना खून निकल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मकान मालकिन ऐसे कह कहकर चिल्ला रही थी। तभी जादुई सिलाई मशीन से आवाज आती है, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी दुष्ट औरत नहीं देखी। तुम बेचारी अनाथ लड़कियों की जादुई सिलाई मशीन चुरा कर लेकर आई। शायद तुम भूल गई, ये जादुई सिलाई मशीन अच्छे लोगों के काम आती है, बुरे लोगों के काम नहीं आती। तुम इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत अमीर होना चाहती थी और उसके बाद उन अनाथ बच्चियों को घर से धक्के मारकर निकालना चाहती थी, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। नहीं नहीं जादुई सिलाई मशीन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तारा सितारा की जादुई सिलाई मशीन उन्हें वापस कर दूंगी और उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। मकान मालकिन की बातें सुनकर
जादुई सिलाई मशीन को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वह उसके हाथ बिल्कुल ठीक कर देती है। हाथ ठीक होने के बाद मकान मालकिन वह जादुई सिलाई मशीन तारा सितारा को वापस कर देती है और उनसे माफी मांगती है। तारा, सितारा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर ये भी नहीं सोचा अगर मैंने ये जादुई सिलाई मशीन चुरा ली तो तुम अनाथ लड़कियों का क्या होगा। मगर आज के बाद तुम अनाथ नहीं हो, तुम दोनों मेरी ही बेटी हो। मकान मालकिन की बातें सुनकर तारा सितारा खुश हो जाती हैं और उसे माफ कर देती हैं। अब दोनों मकान मालकिन के साथ उसकी बेटियां बनकर रहती हैं। सितारा जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में सितारा बहुत अमीर हो जाती है और वह गरीब और अनाथ बच्चों की भी बहुत मदद करती थी।